अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया। आज हमारा जो लेक्चर है हम पढ़ने जा रहे हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इससे पहले हमने पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल का बैकग्राउंड देखा था कंप्लीट। तो आज हमने देखना है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या है। पीरियोडिक टेबल का होल इंट्रोडक्शन हम आज ही पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या है, पीरियोडिक टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पीरियोडिक टेबल हमारी लाइफ में क्यों जरूरी है, ये हमारी लाइफ में या हमारी केमिस्ट्री की साइंस में हमें क्या सपोर्ट करता है। तो देखते हैं हम पीरियोडिक टेबल। बच्चों हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो कुछ वर्टिकल कॉलम्स और कुछ हॉरिजॉन्टल रोज पर मुश्तमिल है, जिनमें से हमारे पास 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, उनको हम पीरियड्स कहते हैं। जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स हैं जो 18 हैं बेसिकली, उनको हम ग्रुप्स कहते हैं और ग्रुप्स को फैमिली भी कहा जाता है। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स एक एक करके देखते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। बच्चों हॉरिजॉन्टल जो रोज हैं उनको पीरियड्स कहा जाता है और ये 7 इन नंबर, 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं बच्चों, उनको हम कहते हैं ग्रुप्स। ग्रुप्स और जो ग्रुप्स होते हैं ये हमारे पास 18 होते हैं। हमारे पास जो पहला पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। और इसी तरह हमारे पास जो दूसरा, और उसको हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं, दूसरे और तीसरे पीरियड में 8 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उनको हम नॉर्मल पीरियड्स कहते हैं। तीसरे और चौथे और पांचवें में 18 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिनको हम लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं। और 7वें और 8वें पीरियड में 32 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिनको हम वेरी लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं। तो आओ बच्चों हम देखते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। फर्स्ट पीरियड contain 2 elements. Third and fourth period contain 8 elements each। और इसी तरह फर्स्ट जो है हमारे पास फर्स्ट पीरियड है, इसमें 2 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। सेकेंड और थर्ड में 8 एलिमेंट्स हैं। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स है। और इसी तरह जो हमारे पास फोर्थ है एंड फिफ्थ पीरियड contain 18 एलिमेंट्स ईच। और इसी तरह हमारे पास जो 6th एंड 7th पीरियड्स हैं 32 एलिमेंट्स ईच। दोबारा से सुने, पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स, दूसरे और तीसरे में 8 एलिमेंट्स, चौथे और पांचवें में 18 एलिमेंट्स, और छठे और सातवें में
32 एलिमेंट्स पाए जाते हैं हमारे इन जो एक पीरियड में हम जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं सक्सेसिवली, तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो इंक्रीज होता है, और लेकिन जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी चेंज होती हैं। एक पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। और इस तरह हम पॉइंट नंबर 6 पे देखते हैं, जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको ग्रुप कहते हैं, और एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ईच ग्रुप एलिमेंट आर सेम, इसी वजह से इनको फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज सेम है, ये एक खानदान बनकर एक ही ग्रुप में रह रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक टेबल को जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से 4 बड़े ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। देयर आर 4 ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बिना पर हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसको 4 बड़े ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। बच्चों ये आप नोट कर लें, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नोट कर लें, नोट कर दिया, मिटा दूं? ओके बच्चों, ब्लॉक्स को देखते हैं कि ब्लॉक्स किस तरह से हैं। हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसकी शेप कुछ इस तरह से है। इस तरह से हमारे पीरियोडिक टेबल की शेप कुछ। बच्चों इसको एस ब्लॉक कहा जाता है। ये हमारे पास एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एस सब शेल में फॉल करते हैं। एस सब शेल के अंदर वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन शेल्स आते हैं या सब शेल्स आते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। ठीक है बच्चों, ये है ग्रुप नंबर 1 और 2। और इसी तरह यहाँ पे ये वाला जितना भी, ये ग्रुप नंबर 13 से 18 तक आता है। ठीक है बच्चों, इसको हम कहते हैं पी ब्लॉक। ये सारा पी ब्लॉक है इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी सब शेल में फॉल करते हैं। ठीक है, ये जो है हमारे पास ये है डी ब्लॉक। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के दरमियान ट्रांजिट करती हैं। ठीक है, इसके अंदर जो डी सब शेल है वो इनकम्प्लीट होता है, बाकी सारे कंप्लीट होते हैं। और इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डी सब शेल में फॉल करते हैं। यहाँ पे कुछ 2 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, एक लैंथिनम और यहाँ पे होता है एक एक्टिनम। ठीक है, लैंथिनम से ये लैंथेनाइड सीरीज बनती है, और एक्टिनाइड सीरीज। जो लैंथेनम का एटॉमिक नंबर है वो है 57 और एक्टिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 89। 57 और 89 एटॉमिक नंबर से आगे 2 सीरीज बनती हैं जिसको लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज कहा जाता है। इसके अंदर 32 एलिमेंट्स पाए जाते हैं बच्चों, ये छठे और 7वें ग्रुप के अंदर। और इन लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज को हम कहते हैं एफ ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पे
जो एफ सब शेल है वो इनकम्प्लीट है और वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे फैमिलीज का भी आपको बताता चलूं कि यहाँ पे जो फर्स्ट ए ग्रुप है ये वाला, इनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, और सेकंड ए को अल्कलाइन अर्थ मेटल। अभी आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट ए और सेकंड ए क्यों कहा गया। तो बच्चों, जब हम पीरियोडिक टेबल को कंस्ट्रक्शन हो रही थी, पीरियोडिक टेबल को बना रहे थे, तो उस वक्त ये एक तजवीज़ ज़ेरे गौर आई कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट थी लेकिन वो एक ही ग्रुप में रखे हुए थे। तो इस चीज़ की, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया गया कि जो पीरियोडिक टेबल था उसके 18 ग्रुप्स को 2 में डिवाइड कर दिया गया, दो सब ग्रुप्स बना दिए गए। ठीक है, ए जो सब ग्रुप ए था उसमें 8 कॉलम थे, ये हमारे पास फर्स्ट ए, और इनको रोमन में लिखते हैं सेकंड ए, और इस तरह ये था हमारे पास थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, और ये था हमारे पास एट्थ ए। ये हमारे पास 8 ग्रुप से ये थे जिनके सब ग्रुप हैं, और हमारे पास 10 यहाँ पे आते हैं जो ट्रांजिशन है, 10 ग्रुप्स। ये इस तरह हमने सब ग्रुप में डिवाइड किया। तो बच्चों, जो फर्स्ट ए है उसको हम अल्कली मेटल कहते हैं, सेकंड ए को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, जो हमारे पास एट्थ ए है इसको नोबल गैसेस कहते हैं, जो हमारे पास सेवंथ ए है इसको हेलोजेंस, जो हमारे पास सिक्स्थ ए है इसको चाल्कोजेंस, और जो हमारे पास है फिफ्थ है इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली, फोर्थ है को कार्बन फैमिली कहते हैं, और थर्ड है को बोरोन फैमिली। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। इसमें हम देखेंगे कि एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक नंबर का क्या रिलेशन है, उसके अलावा हम शील्डिंग इफेक्ट देखेंगे, इसके अलावा हम आयनाइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, उनके ट्रेंड्स देखेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें से अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखते रहिए जावेद कैम वाला। ऑल द वेरी बेस्ट।